अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आज हम बात करेंगे वन ऑफ़ द मोस्ट पॉपुलर यूके की तरफ से जो एक स्कॉलरशिप इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है, उसके बारे में, जिसका नाम है चीवनिंग स्कॉलरशिप। चीवनिंग स्कॉलरशिप एक यूके की गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को ऑफ़र किया जाता है, ताकि वो फुली फंडेड 1 ईयर का जो मास्टर डिग्री कोर्स प्रोग्राम है, उसे स्टडी कर सके यूके के अंदर आकर। तो ये एक बहुत अच्छा एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि यूके गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट को ऑफ़र किया जाता है। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बहुत सारे बेनिफिट हैं, जो कि इस उस स्टूडेंट को दिए जाते हैं जो इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाता है। तो अगर सबसे पहले इसके बेनिफिट की बात करें, तो अगर आप चीवनिंग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और चीवनिंग स्कॉलरशिप के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो कुछ ये बेनिफिट आपको मिलेंगे अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। जो सबसे पहला बेनिफिट है वो ये कि आपको 1 साल के लिए फुली फंडेड ये स्कॉलरशिप ऑफ़र की जाएगी, ताकि आप यूके के अंदर यूके की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके थ्रू 1 ईयर का मास्टर डिग्री प्रोग्राम परस्यू कर सकें। इसी के साथ-साथ आपको मंथली स्टाइपेंड भी ऑफ़र किया जाएगा आपके इस डिग्री प्रोग्राम के ड्यूरेशन के अंदर, और इसी के साथ-साथ आपका जो ट्रैवल कॉस्ट है, आपके होम कंट्री से यूके का जो एक ट्रैवल कॉस्ट का एक्सपेंस है, वो भी ये स्कॉलरशिप जो है वो कवर अप करती है। ना सिर्फ ये, स्टूडेंट की जो ट्यूशन फ़ी है उस डिग्री प्रोग्राम के लिए, वो भी कवर्ड अप होती है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर, और इसी के साथ-साथ स्टूडेंट को डिपार्चर अलाउंस भी दिया जाता है जब वो अपने होम कंट्री से यूके की तरफ मूव करने लगता है इस स्कॉलरशिप के लिए। और जब स्टूडेंट यूके पहुँच जाता है तो वहाँ पर जाकर उसको एक अराइवल अलाउंस भी मिलता है, जिसके थ्रू वो सेटल हो सकता है यूके पहुँचने के बाद, ताकि वो अपनी अकोमोडेशन को अरेंज कर सके, या जो भी उसको अराइवल के वक़्त कुछ ज़रूरत है तो उसके लिए भी अकोमोडेशन स्टूडेंट को दी जाती है। इसी के साथ-साथ स्टूडेंट का जो वीज़ा कॉस्ट है, वन टाइम वीज़ा कॉस्ट एप्लीकेशन भी ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम कवर अप करता है। मीन्स के स्टूडेंट अगर वन टाइम अपना वीज़ा लगवाएगा इस स्कॉलरशिप के लिए, तो उसका भी एक्सपेंस ये स्कॉलरशिप कवर अप करती है। और इसी के साथ-साथ स्टूडेंट को ट्रैवल ग्रांट भी मिलती है, जिसको वो यूज़ कर सकता है जब वो यूके आता है, तो डिफरेंट इवेंट्स को जो ऑर्गेनाइज़ किए जाएँगे चीवनिंग स्कॉलरशिप के अंदर, उसको अटेंड करने के लिए उसको एक ट्रैवल ग्रांट भी ऑफ़र की जाती है, ताकि उसका वो एक्सपेंस भी कवर अप किया जा सके। तो ये नंबर ऑफ बेनिफिट हैं जो कि चीवनिंग स्कॉलरशिप जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रोवाइड करती है, अगर वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। रिमेंबर वन थिंग, ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये सिर्फ़ मास्टर डिग्री प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए है। मीन्स के इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई करने से पहले आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम का कंप्लीट होना ज़रूरी है। और ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम होगा ये 1 ईयर के लिए ऑफ़र किया जाएगा। मीन्स कि आप कोई भी एक स्पेसिफिक कोर्स, जो कि एलिजिबल कोर्स होगा इस चीवनिंग स्कॉलरशिप के अंदर, आप उसे परस्यू कर सकते हैं फॉर 1 ईयर के लिए अंडर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अब बात करते हैं कि आपको इस स्कॉलरशिप के लिए अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका आपके पास होना ज़रूरी है, ताकि आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकें। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कभी भी हम किसी स्कॉलरशिप के लिए, किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो हमारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट ही होते हैं। तो मीन्स, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर मास्टर डिग्री कोर्स के लिए है। तो इट्स मीन कि उससे पहले आपके पास जो अपने अंडर ग्रेजुएट के और जो प्रीवियस आपकी एकेडमेटिक स्टडी है, उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है या जो उसका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, उसका होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड होता है वो आपके रेफरेंसेस हैं। रेफरेंसेस मीन कि आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को सबमिट करवाना है इस स्कॉलरशिप के लिए। आपके पास कुछ जो रेफरीज़ हैं उनके नेम का होना बहुत ज़रूरी है, जिनको आप प्रोवाइड करेंगे इस स्कॉलरशिप के अप्लाई करने के प्रोसीजर के ड्यूरेशन के दौरान। तो वो जो रेफरीज़ हैं वो आपको कुछ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे कि वो आपको इस स्कॉलरशिप के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। देन ऑन बिहाफ ऑफ दोज़ रेफरीज़ आपने उन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को सबमिट करवाना होता है एप्लीकेशन पोर्टल के अंदर। तो इट्स मीन कि जो रेफरेंसेस हैं, मीन्स के जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, इनका भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है और एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसी के साथ-साथ स्टूडेंट के पास एक अनकंडीशनल यूके यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऑफर लेटर होना चाहिए कि वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सके। मीन्स कि ये भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको आपने सबमिट करवाना है जब आप इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाएँगे। तो स्टूडेंट को अलाउ होता है कि वो 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 3 डिफरेंट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करे, और उन 3 प्रोग्राम में से अगर वो किसी एक प्रोग्राम में एलिजिबल हो जाता है, तो अगर वो यूनिवर्सिटी उसे एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर
लेटर प्रोवाइड करती है तो उस लेटर को आपने सबमिट करवाना होता है गिवन डेडलाइन से पहले-पहले। तो इट्स मीन कि ये भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आपको अनकंडीशनल यूके यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऑफर लेटर नहीं मिलता, अगर आपने 3 प्रोग्राम अप्लाई कर दिया हुआ है उसके बाद तो देन आप एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप गिवन डेडलाइन से पहले किसी भी 3 प्रोग्राम के अंदर एक लेटर भी ऑब्टेन कर लेते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। इट्स मीन कि एक अनकंडीशनल यूके यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ऑफर लेटर है इसका होना भी बहुत ज़रूरी है। एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट आई थिंक इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होने के लिए वो आपका वर्क एक्सपीरियंस है। चीवरिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम बेसिकली ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है कि जिनके पास पहले कुछ अपना वर्क एक्सपीरियंस हो। मीन्स कि आपके पास इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास मिनिमम 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो देन आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है 2 ईयर का, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इट्स मीन कि हम कह सकते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस का जो डॉक्यूमेंट है, वो भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अगर हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब आपके माइंड में कन्फ्यूजन चल रही होगी कि वर्क एक्सपीरियंस में क्या होना चाहिए या वर्क एक्सपीरियंस का ड्यूरेशन कब से कब तक होना चाहिए। तो अगर वर्क एक्सपीरियंस की बात की जाए तो वर्क एक्सपीरियंस आपके पास किसी भी टाइम से लेकर किसी भी टाइम तक हो सकता है। मीन्स कि हो सकता है कि आपके पास जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री के प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले का हो सकता है कि आपके पास जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपकी जो अंडर ग्रेजुएट की डिग्री प्रोग्राम का ड्यूरेशन है उसके दरमियान का हो। और ये भी हो सकता है कि जब आपने अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया, देन उसके बाद आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एलिजिबल हो सकें। तो इन तीनों सिनेरियोज़ के अंदर अगर किसी भी एक सिनेरियो के अंदर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है जो कि मिनिमम 2 ईयर का बनता है, तो देन आप एलिजिबल हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टूडेंट के माइंड में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होती है, ये क्वेश्चन होता है कि जो ये वर्क एक्सपीरियंस है इसमें क्या-क्या आ सकता है? मीन्स कि क्या चीज़ें वर्क एक्सपीरियंस में काउंट होंगी और क्या चीज़ें वर्क एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगी। तो सबसे पहली बात कि अगर आपने कुछ फुल टाइम जॉब की है और उसका कुछ ड्यूरेशन था, कुछ वर्किंग आवर्स थे, तो अगर वो 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं तो आप उसको सबमिट करवा सकते हैं। इसी के साथ-साथ अगर फुल टाइम जॉब नहीं है, अगर पार्ट टाइम जॉब है तो उसका भी कुछ वर्क एक्सपीरियंस है और वो 2 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, तो आप उसको भी सबमिट करवा सकते हैं। कोई आपने इंटर्नशिप की है, आइदर पेड और अनपेड, उनके वर्क एक्सपीरियंस को भी आप सबमिट करवा सकते हैं। और इसी के साथ-साथ कोई आपने वॉलंटरी वर्क किया है अ, उसका जो जॉब एक्सपीरियंस है, उसका जो वर्क एक्सपीरियंस है, आप उसको भी सबमिट करवा सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, अगर आपके पास मिनिमम ऑफ 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो देन आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और वर्क एक्सपीरियंस में क्या होना चाहिए, किस टाइप का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। और कोशिश करनी है कि ये जो वर्क एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंट है, इसको आपने सबमिट करवाना है। इसके बगैर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएँगे। तो अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ आते हैं कि जो स्टूडेंट के माइंड में होगी कि अगर मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं इंक्लूडिंग द वर्क एक्सपीरियंस देन हाउ शुड आई नो कि मैं इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हूँ? तो ये चेक आउट करने के लिए आपके पास कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आप उन कंट्रीज़ से बिलॉन्ग करें जिनको चीवनिंग जो है वो सपोर्ट करती है। मीन्स कि चीवनिंग नंबर ऑफ कंट्रीज़ के स्टूडेंट को एक्सेप्ट करती है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। तो पहले आपने इस बात को इंश्योर करना है कि क्या आप उस एलिजिबल कंट्रीज़ की लिस्ट में आते हैं कि नहीं। अगर आते हैं देन वेल एंड गुड, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। और जो सेकंड क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का वो ये है कि आपके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ब्रिटिश नेशनैलिटी को होल्ड करते हैं देन आप चीवनिंग स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं। जो थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि एप्लीकेंट ने 3 डिफरेंट कोर्स प्रोग्राम के अंदर अपने आप को अप्लाई करना है और फिर कोशिश करनी है कि गिवन डेडलाइन से पहले-पहले उन तीनों प्रोग्राम में से किसी एक कोर्स प्रोग्राम के अंदर किसी भी एक यूनिवर्सिटी से एक अनकंडीशनल यूके यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर आपने ऑब्टेन करना है। अगर आप ऑब्टेन कर लेंगे देन आप एलिजिबल हैं और अगर आप ऑब्टेन नहीं कर पाएँगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे।
तो ये कुछ क्राइटेरिया है अचीविंग स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी का, जिसको आपको मीट करना मस्ट है ताकि आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकें। लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि वो मुझे किस तरह से पता चले कि मैं कौन से कोर्स के अंदर अप्लाई कर सकता हूँ, कौन से कोर्स में नहीं अप्लाई कर सकता। तो इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मीन्स कि आप सिर्फ उन्हीं कोर्सेज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं जिनका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो। जो सबसे पहले क्राइटेरिया है कोर्सेज का, कि जो एलिजिबल कोर्सेज हैं वो ये कि वो कोर्स ऐसा कोर्स होना चाहिए कि वो स्टार्ट होता हो जो ऑटम इनटेक है उसके अंदर, मीन्स कि सितंबर अक्टूबर के दौरान वो जो कोर्स है वो स्टार्ट होता हो। तो ऐसे कोर्स को आपने चूज़ करना है जो सितंबर अक्टूबर की स्लॉट के अंदर ऑफर किया जा रहा हो 1 साल के लिए। सबसे पहले क्राइटेरिया तो वो ये है। जो सेकंड क्राइटेरिया कोर्स को चूज़ करने का वो ये है कि जो कोर्स है वो यूके के अंदर ही ऑफर किया जा रहा हो। मीन्स कि वो कोर्स यूके की कोई यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही हो तो देन आप उस कोर्स को चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उस कोर्स को चूज़ नहीं कर सकते। थर्ड क्राइटेरिया वो ये है कि जो भी कोर्स आप चूज़ करेंगे, अगर वो ऑटम इनटेक में शुरू हो रहा है यानी सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है, वेल एंड गुड। अगर आपने वो कोर्स चूज़ किया है वो यूके की यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं, वेल एंड गुड। लेकिन जो थर्ड क्राइटेरिया वो ये कि जो भी कोर्स आप चूज़ करेंगे, उसका जो ड्यूरेशन है वो 12 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स कि आपने एक ऐसा कोर्स प्रोग्राम चूज़ करना है जो 1 साल के ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट हो सके। इससे ज़्यादा अगर आप कोर्स प्रोग्राम चूज़ करेंगे, यानी कोई ऐसा कोर्स प्रोग्राम जिसका ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा होगा, तो आप फिर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो कोर्स ऐसा चूज़ करना है जिसका ड्यूरेशन 12 मंथ हो, मीन्स के 12 मंथ के अंदर-अंदर वो आपका मास्टर कोर्स जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग जो आपने कोर्स को चूज़ करते वक़्त याद रखनी है वो ये कि कोर्स ऐसा चूज़ करना है जो आपको कंप्लीशन के बाद मास्टर डिग्री ऑफ़र करे। तो ऐसे कोर्स को चूज़ करना है जिसकी वैल्यू जो है वो मास्टर डिग्री प्रोग्राम के इक्वल हो, मीन्स कि जब आप 1 ईयर का कोर्स कंप्लीट कर लें, तो आपको मास्टर डिग्री जो है वो ऑफ़र की जाए उस कोर्स के कंप्लीशन के बाद। तो जो एलिजिबल कोर्स है वो ये कि सिर्फ़ आपने उन्हीं कोर्सेज़ को चूज़ करना है कि जो मास्टर स्टूडेंट के लिए ऑफ़र किए जाएँ, ना कि किसी पीएचडी के लिए या डॉक्टोरल स्टूडेंट या रिसर्च प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए ऑफ़र किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि चीवनिंग स्कॉलरशिप के अंदर अगर मैंने अप्लाई कर दिया, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस भी है, मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लिया, मैं जिस कोर्स को चूज़ करने जा रहा हूँ मैंने उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लिया। देन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि स्टूडेंट की सिलेक्शन किस तरह से होती है। तो जो सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि जो चीवनिंग स्कॉलरशिप के सिलेक्शन प्रोसीजर है ये थोड़ा लेंथी होता है। मीन्स के नंबर ऑफ मंथ इन्वॉल्व होते हैं इस स्कॉलरशिप के प्रोसीजर के अंदर और नंबर ऑफ मंथ कंप्लीट होने के बाद जाकर स्टूडेंट की सिलेक्शन स्कॉलरशिप के लिए हो सकती है। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर इन्वॉल्व होते हैं इस सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, जिसमें से ये होता है कि आपके सबसे पहले एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाता है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं कि नहीं। अगर मीट कर रहे हैं देन आपके डॉक्यूमेंट को रिव्यू किया जाता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट सारे हैं कि नहीं, और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट भी सारे हैं तो देन कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, देन उनका इंटरव्यू किया जाता है, और इंटरव्यू के बाद फाइनली वो स्टूडेंट जो इन सारे क्राइटेरिया को पास कर लेते हैं उनकी इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्शन की जाती है। अब बात करते हैं कि हमने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किस तरह से करना है। तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का प्रोसीजर बहुत सिंपल सा है। वो ये कि आपने जो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए क्या करना है कि चीवनिंग के पोर्टल पर जाना है और वहाँ पर जाकर अपनी एप्लीकेशन के प्रोसीजर को स्टार्ट कर देना है। तो सिंपली आपने चीवनिंग के पोर्टल पर जाना है और वहाँ पर जाकर अपनी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन को सबमिट करवाना है ताकि आप जो स्कॉलरशिप का प्रोसीजर है उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकें और आप इस स्कॉलरशिप को विन कर सकें। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई इसमें डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है। तो अब बात करते हैं कि जो चीवनिंग स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है वो कब ओपन होने जा रही है ताकि आप 1 ईयर के लिए मास्टर डिग्री प्रोग्राम को परस्यू कर सकें थ्रू यूके। तो जो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन है वो ओपन होंगी ऑन 2nd ऑफ अगस्त 2022। तो 2nd ऑफ अगस्त के बाद आप जो है वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप की सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि आप इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो सकें। और अगर बात की जाए इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन की, तो स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन है वो 1st ऑफ नवंबर 2022 है। सो मेक श्योर करना है कि जब इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो 1st ऑफ नवंबर 2022 से पहले आपकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन कंप्लीट होनी चाहिए और उसकी सबमिशन का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर 1st ऑफ नवंबर 2022 के बाद आप स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन को सबमिट करवाएँगे तो आपकी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं की जाएगी। सो मेक श्योर करना है कि फ्रॉम 2nd ऑफ अगस्त 2022 टू 1st ऑफ नवंबर 2022 आपके पास एक अच्छा ड्यूरेशन है स्कॉलरशिप को अप्लाई करने का। तो इस स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन के खुलने से लेकर इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन तक, इसके दौरान आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है ताकि आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकें। और लास्ट पर स्टूडेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि जब हम इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आफ्टर कंप्लीटिंग आवर स्कॉलरशिप फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम फॉर 1 ईयर,
जब हम इस स्कॉलरशिप को कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें वापस अपने होम कंट्री आना पड़ता है। हम यूके में स्कॉलरशिप कंप्लीशन होने के बाद स्टे नहीं कर सकते। मीन्स कि आपको मिनिमम ऑफ 2 ईयर के लिए अपने होम कंट्री रिटर्न करना पड़ता है, जब आप इस स्कॉलरशिप को कंप्लीट कर लेते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। आई होप कि आपको पता चल गया है कि चीवनिंग स्कॉलरशिप है क्या, इसके बेनिफिट क्या हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड होंगे और इसकी एप्लीकेशन कब ओपन होंगी और इसकी डेडलाइन है क्या। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई अभी क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। सो मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।